और अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद सीएम के नाम पर चर्चा तेज हो गई है, लेकिन अब तक सीएम के नाम का फैसला नहीं हो पाया है। और इसी बीच बीजेपी नेता और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आलाकमान के बुलावे पर वो दिल्ली आई हैं और आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी। लेकिन मीडिया के पूछने पर वसुंधरा राजे ने कहा कि वो दिल्ली अपनी बहू से मिलने आई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में सीएम कौन होगा, इसे लेकर हलचल तेज है और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। केंद्रीय नेताओं से उन्हें मुलाकात जरूर करनी है, लेकिन जब मीडिया ने उनसे सवाल किया, दिल्ली में आने का कारण उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वो अपनी बहू से मिलने के लिए आई है। क्योंकि आपको बता दें कि सीएम के नाम को लेकर जो चर्चा चल रही है उसमें वसुंधरा राजे का नाम आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में उनके दिल्ली आने के बाद और उनकी जो मीटिंग होनी है उसे लेकर चर्चा का जो दौर है वो तेज है कि क्या सत्ता की बागडोर उनके हाथों में दी जाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और इस बीच आपको ये भी बताएं कि वसुंधरा राजे जो है वो अकेले नहीं है जो राजस्थान में सीएम की रेस में आगे चल रही है। अब यहाँ पर उनकी ताकत और कमजोरी के बारे में आपको बताते हैं। जरा इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए आप समझिए कि आखिर क्या उन्हें सीएम की रेस में आगे करता है। सबसे पहले ताकत की बात करें तो राज्य में बीजेपी का बड़ा चेहरा है वसुंधरा राजे और ये उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। इसके अलावा ये भी बता दें कि 2 बार की वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत में से एक है। और लंबा प्रशासनिक अनुभव भी वसुंधरा राजे के पास है और यही वजह है कि सीएम की रेस में उनका नाम बाकी लोगों से आगे है। अब जरा कमजोरी की बात करते हैं। अगर वो सीएम नहीं बनती हैं तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। केंद्रीय नेतृत्व से उनके अच्छे रिश्ते नहीं है ऐसा कहा जाता है, तो ये एक कमजोरी साबित हो सकती है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि 5 साल से पार्टी में एक्टिव नहीं रही हैं वो। ऐसे में एक ये भी कमजोरी, एक ये भी बड़ा कारण हो सकता है अगर वो सीएम की रेस में पिछड़ जाती हैं तो। तीसरा बड़ा कारण है संगठन पर उनकी जो पकड़ है वो कमजोर है और यही वजह है कि यहाँ पर ये एक मौका अगर उनसे चूकता है, अगर उनका नाम पीछे होता है तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया। अब आपको ये बताएं कि यहाँ पर और कौन कौन से नाम आगे हैं और महंत बालक नाथ का नाम भी आगे है जो ओबीसी चेहरा होने के साथ साथ हिंदुत्व का भी चेहरा है। अब उनकी ताकत और कमजोरी की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर वो सीएम बनते हैं तो क्या ताकत उनकी है। राज्य में बीजेपी के हिंदू पोस्टर बॉय के तौर पर वो जाने जाते हैं, ये उनकी एक बड़ी ताकत है और इसीलिए उनको मौका दिया जा सकता है। दूसरा बड़ा कारण है ओबीसी और यादव समाज से उनके संबंध अच्छे होने के कारण भी उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर इनका नाम पिछड़ता है तो अनुभव की कमी और हरियाणा से वो आते हैं, ये उनकी कमजोरी जो है वो साबित हो सकती है। इस वजह से उनका नाम यहाँ पर पिछड़ सकता है। तो किसे मौका मिलेगा, क्या उसकी ताकत है, क्या कमजोरी है, ये एक एक करके हम आपको इस इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए बता रहे हैं। ये 2 चेहरे आपने देखे, लेकिन एक और चेहरा है जो सीएम की रेस में आगे बढ़ रहा है, वो है महिला चेहरा बीजेपी का। बीजेपी महिला मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तो इस रेस में नाम आता है दिया कुमारी का। दिया कुमारी जयपुर के राजघराने से आती हैं, बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, बीजेपी में इस बार बड़ी जीत भी हासिल की। अब उनकी ताकत और कमजोरी आपको बताते हैं। पुराने पर भरोसा या नए का मौका। अगर महिला मुख्यमंत्री चाहिए, नए चेहरों को मौका देना, तो दिया कुमारी को मौका मिल सकता है। जयपुर राजघराने से वो संबंध रखती हैं, ताल्लुकात रखती है। कमजोरी क्या है? अनुभव की उनके पास कमी है। जो हमने 2 चेहरे दिखाए उनके पास अनुभव है, लेकिन दिया कुमारी के पास अनुभव की कमी है, ये उनके फेवर में नहीं जाता है। संगठन पर उनकी कमजोर पकड़ है ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन हमने देखा है कि कई बार जब भी मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम का ऐलान करने की बात आती है, बीजेपी हमेशा चौंकाती है। इसीलिए मंथन लंबा है, क्या दिया कुमारी होंगी या नहीं। और सीधे रुक कर लेते हैं अब हमारे सहयोगी अमित पांडे का जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास लिए चलते हैं। अमित, लगातार हमने दर्शकों को वो नाम बताए जो सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो दिल्ली से ही आना है। आलाकमान क्या फैसला लेने वाला है, क्या इसे लेकर कोई जानकारी अभी तक आई है? देखिए, इस बाबत करीब 2 से 3 अहम बैठकें पिछले 2 दिनों में हो चुकी हैं और जिन नामों का आप जिक्र कर रही थी, कम से कमोवेश वही नाम फहरिस्त में हैं। कुल मिलाकर बीजेपी संगठनात्मक तौर पर यही दिखाना चाहती कि वो एक बेहद मजबूत यूनिट के तौर पर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उसने विजय हासिल की है, लोकसभा चुनाव में भी उसी तरीके से तैयार है। और सीएम का चेहरा या तो अब कुछ दिनों में इसके घोषित होने की संभावना है और इन्हीं चेहरों में से कोई एक होगा। अब दूसरी चीज ये है कि जहां तक वसुंधरा राजे का सवाल है, बड़ी नेता रही हैं और कई विधायकों ने उनके प्रति अपना समर्थन भी जताया है, तो उनको भी संतुष्ट करना होगा और उनको अपने साथ लेकर चलना होगा। और इसीलिए आज उनकी बीजेपी अध्यक्ष से भी
मुलाकात प्रस्तावित है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह से भी वह मिल सकती हैं। तो बैठकों और मंथन का दौर जारी है और अंतिम नाम जल्द ही यहां पर सामने आने की उम्मीद है और यही उम्मीद की जा रही कि जिन नामों का न्यूज़ 18 इंडिया जिक्र कर रहा है उन्हीं में से कोई एक नाम होंगे। जी बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दोबारा से हम आपके पास आएंगे, कुछ और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच दर्शकों को बताएं कि वसुंधरा राजे अकेले नहीं है जो राजस्थान में सीएम की रेस में आगे चल रही हैं। उनके साथ साथ महंत बालक नाथ भी हैं जो ओबीसी चेहरा होने के साथ साथ हिंदुत्व का चेहरा भी हैं और मुख्यमंत्री की रेस में तीसरा नाम जो है वो दिया कुमारी का है। अगर बीजेपी महिला मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तो इस रेस में उनका नाम आगे आ सकता है। ये देखिए एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से नाम आगे चल रहे हैं, सीएम पद के दावेदार कौन से हैं। सबसे आगे जो नाम चल रहा है वसुंधरा राजे का, जो पूर्व सीएम रह चुकी हैं। महंत बालक नाथ का नाम भी इस रेस में आगे है और दिया कुमारी का नाम भी इस रेस में फिलहाल चल रहा है। इसके साथ साथ और भी कुछ नाम है, इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का नाम भी शामिल है, सीएम पद के दावेदार वो भी हैं। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी है, ओम बिरला और अर्जुन राम मेघवाल भी सीएम पद की रेस में है। लेकिन फिलहाल सब कुछ जो है वो अनुमान और आशंकाओं के बीच घिरा हुआ है।